2.4 और इसका जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे बोला गया है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमें विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटीज वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या ना हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है x प्लस का a इंटू एक्स प्लस का b, ये इक्वल होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस का b x प्लस का ab के इक्वल होती है। सो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी इफ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, x प्लस का a इंटू एक्स प्लस का b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस का b इंटू का x है, इंटू का x है प्लस का ab है। अब देखिए नाउ वी हैव टू कंपेयर, यहाँ पे हमारे पास x किसके इक्वल है, इस वाले x के इक्वल है, और a कितना है हमारे पास 4 है, b कितना है हमारे पास 10 है। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, नाउ वी हैव टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस थिंग। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस b कितना है 4 प्लस का 10 इंटू का x हो जाएगा प्लस का a b है ना, तो 4 इंटू का 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 40 हो जाएगा। सो वी आर डन विद द आंसर। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे भी वी हैव टू कंपेयर, यहाँ पे x किसके इक्वल हो जाएगा स्मॉल x के इक्वल हो जाएगा, स्मॉल x या फिर वी कैन से मैथमेटिक्स वाला x। ठीक है, और a कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा -10 अलोंग विद द साइन वी हैव टू टेक। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं व्हाट इज द साइन ऑफ 10, तो 10 का जो हमारे पास है साइन वो क्या है नेगेटिव है, साइन हमेशा उसके आगे होता है, साइन हमेशा उसके आगे होता है। ठीक है ना, तो b आ गया हमारे पास -10 आ गया एंड a आ गया हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, अब नाउ सेम वी हैव टू अप्लाई, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस का b, a प्लस माइनस का 10, x कितना था यही है, प्लस का a इंटू b, तो 8 इंटू का माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस का 10 x प्लस माइनस माइनस 8 10 हो जाएगा हमारे पास 80 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, 8 माइनस 10 कितना होता है -2 होता है ना, तो -2x हो जाएगा माइनस का 80। सो वी आर डन विद द आंसर। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ना हमारे पास क्या है x कितना है हमारे पास यहाँ पे 3x के इक्वल है। ठीक है ना, क्योंकि x प्लस a, x प्लस का a इंटू x प्लस का b होता है ना हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे x कितना हो गया 3x हो गया, x कितना हो गया 3x हो गया, तो a कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया, b कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा। अब नाउ सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई, क्या था x स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर, x स्क्वायर था ना, x का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x क्या है हमारे पास 3x है ना, तो प्लस का क्या था a प्लस का b, a प्लस माइनस का हो जाएगा 5 और इंटू इंटू था हमारे पास कैपिटल x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3x है, कैपिटल x की वैल्यू हमारे पास 3x है नहीं है 3x है। ठीक है, प्लस का था a इंटू का b, 4 इंटू का माइनस का 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस कितना होता है माइनस ही हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 1 इंटू का 3x हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 4 5 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 20, ये हमारा आंसर इसका आ चुका है। ठीक है, अब हाँ, अब नाउ वी हैव टू स्टडी न्यू आइडेंटिटी, और जो हमारे पास नई आइडेंटिटी है वो शायद आपने सुनी भी होगी, a प्लस का b इंटू a माइनस का b, a प्लस का b इंटू a माइनस का b। अब देखिए अगर a प्लस का b इंटू a माइनस का b, ये कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए अब चाहे इसको a स्क्वायर बोलो या फिर आप इसको बोलो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग, ये और ये दोनों क्या है ये सेम थिंग है हमारे पास। ठीक, अब देखिए नाउ वी हैव टू कंपेयर, हमारे पास यहाँ पे a कितना है, a आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 3/2। देखिए a प्लस b, a ये आ गया, b हमारे पास ये आ गया, और a माइनस का b, a कितना आ गया y स्क्वायर आ गया, b कितना आ गया हमारे पास 3/2 आ गया, तो a प्लस का b इंटू a माइनस का b कितना होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है नहीं होता है। अब देखिए जब भी आप a प्लस का b इंटू a माइनस का b आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो सिर्फ क्या होगा साइन का डिफरेंस होगा, यहाँ पे क्या साइन है हमारे पास प्लस, यहाँ पे क्या साइन है हमारे पास माइनस। जब भी आप a प्लस का b इंटू a माइनस का b यूज करेंगे तो सिर्फ फर्क किसका होगा साइन का डिफरेंस होगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा। यहाँ पे हमारे पास है प्लस, यहाँ पे हमारे पास है माइनस। अब क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a कितना है y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 3/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसी के साथ वी आर डन विद दिस आंसर। नाउ वी विल बी स्टडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आखिरी पार्ट वी हैव टू स्टडी। इसमें क्या हमारे पास है 3 माइनस 2x इंटू का 3 प्लस का 2x। अब देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि a माइनस का b
इंटू ए प्लस का बी हमारे पास कितना होता है, ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया, बी कितना हो गया हमारे पास 2x हो गया। अब देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये इसका आंसर आ चुका है। इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, अब इसका जो हमारे पास फर्स्ट है पार्ट वो है 103 into 107। नाउ these questions we have to solve with the help of the suitable identities। we have to solve these questions with the help of the suitable identities। हमें ऐसा नहीं करना है कि we just have to simply multiply the things, ठीक है। हमें क्या है यहाँ पे चीजों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, with the help of the suitable identities we have to solve these questions, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यह है हमारे पास 103 into का 107। अब मैंने 103 को मैंने क्या लिख दिया 100 प्लस का 3 लिख दिया, और 107 को मैंने क्या लिख दिया 100 प्लस का 7 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या है ना यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं x प्लस का a इंटू का x प्लस का b से, तो x क्या है मेरे पास सेम है, x इधर भी क्या है मेरे पास 100 है, x इधर भी क्या है मेरे पास 100 है, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि आपका x जो है कैपिटल X जो है वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी आइडेंटिटी होती है x स्क्वायर प्लस का a प्लस का bx प्लस का ab। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, सेम है। a कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस आइडेंटिटी को हम लगा देते हैं, 100 का स्क्वायर प्लस का a प्लस का b कितना हो जाएगा 3 प्लस का 7, बाहर x होता है तो 100 हो जाएगा, और प्लस का ab 3 इंटू का 7, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, 7 इंटू 3 होता है 10, 10 इंटू का 100 हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, और 7 3 होता है 21 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 11021, ये इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। 11021 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसको क्या है ना मैं दो फॉर्म में आई कैन राइट, एक तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस का 5 लिख सकता हूँ, और इनटू का 90 प्लस का 6 लिख सकता हूँ, और इसका एक और वे क्या है कि मैं इसको 100 माइनस 5 लिख दूं, और इसको मैं लिख दूं 100 माइनस का 4 लिख दूं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको ये लेके करना है या फिर आपको ये लेके भाई करना है, ठीक है। तो आंसर एक ही आएगा, चाहे आप ये यूज करें चाहे आप वो यूज करें, आंसर आपका हमेशा सेम ही आना है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या है ये लेके यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए x कितना आ जाएगा मेरे पास 100 आ जाएगा फिर, ठीक है ना। a कितना आ जाएगा माइनस का 5। मैंने आपसे ऑलरेडी बोला हुआ है कि जब भी आप a और b लेंगे यू हैव टू टेक देम अलोंग विद द साइन, आपको उनको साइन के साथ लेना है। साइन कहां होता है उसके आगे होता है, 5 के आगे क्या साइन है माइनस, तो a कितना आ जाएगा माइनस 5, b कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आइडेंटिटी होती है x स्क्वायर, मतलब 100 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का a प्लस का b माइनस 5 प्लस माइनस का 4, और होल होता है डॉट में x। अब देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का होता है a इंटू का b माइनस 5 इंटू माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 2 3 4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, और इंटू का 100 आ जाएगा 900, और माइनस से गया माइनस, प्लस का 5 4 हो जाएगा 20। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9120, ये इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। यू जस्ट हैव टू डू दी कैलकुलेशंस, और ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस कर आपने तो आएगा 9100 आ जाएगा प्लस 20 आ जाएगा 9120 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व दी लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है 104 इंटू का 96 बोला गया है। अब देखिए ये मतलब इसमें ना ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल हो पाएगी, इसमें ना ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल हो पाएगी, मतलब आई मीन टू से बोथ आर सेम आइडेंटिटीज। तो इसमें क्या है ना बोथ आर सेम आइडेंटिटीज, ठीक है। बट क्या फर्क है, ए और बी का फर्क है। तो इसमें क्या है ना ये वाली आइडेंटिटी आपकी इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे x आपका सेम आ ही नहीं सकता है टेनी कॉस, क्योंकि एक नंबर जो है 100 से बड़ा है, एक नंबर क्या 100 से आपका कम है। लेकिन आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद है आपको आइडेंटिटी a प्लस का b इंटू a माइनस का b। तो यहाँ पे a कितना आ गया 100 आ गया आपका, और b कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो आपको याद है ना a प्लस का b इंटू a माइनस का b क्या था वो a स्क्वायर, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a कितना है, a है हमारे पास 100 का स्क्वायर माइनस b कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 2 3 4 माइनस का 16। तो ये अगर आपने माइनस करा तो ये आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये है सॉल्व दी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या बोला गया हमसे, वी हैव टू फैक्टराइज यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पे भी क्या है आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके वी हैव टू फैक्टराइज दीज क्वेश्चंस। अब देखिए, अब इसके लिए क्या है ना आपको तो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2ab आई मीन टू से 2 इंटू a इंटू का b। और एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए इन दोनों आइडेंटिटीज में फर्क बहुत ही माइन्यूट सा है। देखिए यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है मेरे पास प्लस साइन है, यहाँ पे भी क्या आ गया मेरे पास
प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया मेरे पास नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा प्लस का 2ab होगा, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा माइनस का 2ab होगा। अब नाउ यू हैव टू टेल कि ये वाली जो हमें फॉर्म दी है ना वो इस फॉर्म की दी है फिर इस फॉर्म की दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस प्लस, सारे साइन हमें क्या है प्लस नजर आ रहे हैं, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि यहाँ पे हमें ये वाली फॉर्म गिवन है, ये वाली फॉर्म गिवन है, ठीक है ना। तो अगर हमें ये वाली फॉर्म गिवन है तो इसका मतलब क्या है हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना। देखिए पहले क्या है नाउ यू फर्स्टली क्या है यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको किस फॉर्म में गिवन है। अगर आपको इस फॉर्म में गिवन होगा तो आपको इस फॉर्म में लेके आना है, और अगर आपको इस फॉर्म में गिवन होगा तो आपको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दीस थिंग्स वंस मोर। अगर आपको इस फॉर्म में गिवन होगा तो आपको इस फॉर्म में लेके आना है, और अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है तो आपको उसका आंसर इस फॉर्म में लेके आना है। क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, आंसर इस फॉर्म में लेके आना है। क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है तो आंसर इस फॉर्म में लेके आना है। अब देखिए ये जो हमें क्वेश्चन है गिवन वो आपको इस फॉर्म में गिवन है ना, आपको क्या है इस फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब क्या है आपको आंसर कुछ इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास सारे साइन है प्लस, इसका मतलब क्या है यहाँ पे जो यूज हुआ है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हुआ है। अब इसमें क्या हमें a निकालना है b निकालना है और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट वही करके फैक्टराइज हमारा हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए मेरे को इसको क्या है ना यहाँ पे क्या है मेरे को कुछ इसको ऐसे एडजस्ट करना है। अब देखिए अब चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। अब क्या है मेरे को इसको a के होल स्क्वायर में आई हैव टू एडजस्ट, तो इसको मैं व्हाट आई कैन राइट 3x का होल स्क्वायर। अब अगर आपने इसको ओपन करा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस का क्या है मेरे को b के होल स्क्वायर में आई हैव टू एडजस्ट दिस थिंग। अब क्या हो जाएगा मेरे पास y का होल स्क्वायर में इसको लिख सकता हूं। अब आपको याद रखना है कि ab क्या होता है ब्रैकेट के अंदर वाले, ab क्या होता है ब्रैकेट के अंदर वाले, ab क्या होते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले होते हैं। तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा मेरे पास 3x, b कितना आ जाएगा मेरे पास y आ जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है ना, तो 2 इंटू 3x इंटू का y हो जाएगा, ठीक है 2 इंटू का a इंटू का b। अब देखिए अगर आपने इसको सॉल्व करा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस का 2 3 जा 6xy। अब देखिए प्लस का 6xy प्लस का 6xy, आपका क्या है दोनों ये सेम आ रहे हैं, ये वाला जो है ना टर्म ये और ये एकदम क्या है सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपने एकदम सही करा हुआ है। अब मैंने आपसे ऑलरेडी बोला है a b क्या होते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले होते हैं, तो a कितना आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा, b कितना आ जाएगा आपका y आ जाएगा ना। अब देखिए अब क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a कितना है 3x है, b कितना है y है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए अब अगर मैं आपसे क्या बोलता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है a प्लस का b इंटू a प्लस का b। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, इसका मीन्स होता है कि x प्लस वाई को आपको 2 बार गुणा करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो सेम थिंग वी हैव टू राइट, इसको क्या है लिख लेंगे 3x प्लस का y इंटू का 3x प्लस का y, ठीक है ना। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व इसका पार्ट नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें व्हाट वी हैव टू डू, इसमें क्या है देखिए ये जो हमें फॉर्म गिवन है वो ये वाली फॉर्म गिवन है, ये वाली फॉर्म गिवन है। इसमें क्या है एक साइन हमारे पास नेगेटिव का आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये वाली फॉर्म गिवन है और हमें क्या है इसको इस वाली फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। इस बार क्या है इस टाइप की फॉर्म गिवन है और हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है। इसका मतलब हमें पहले a निकालना पड़ेगा फिर b निकालना पड़ेगा, फिर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाली फॉर्म सेम है, तो मैं इसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूं। अब इसको व्हाट आई कैन राइट a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब क्या है a के होल स्क्वायर में आई हैव टू एडजस्ट इसको, तो क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर आई कैन राइट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, सेम थिंग। ये तो स्क्वायर में एडजस्ट नहीं हो सकता है लेकिन 1 तो स्क्वायर में एडजस्ट हो सकता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है ना। अब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास a कितना आ गया, a आ जाएगा 2y आ जाएगा, b कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है a b क्या होता है ब्रैकेट के अंदर वाले, a कितना आ जाएगा 2y, b कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 इंटू का 2y इंटू का 1। अब आप इसको लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y माइनस 4y माइनस 4y, सेम टर्म्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमने एकदम सही करा हुआ है। अब व्हाट आई कैन राइट a माइनस b का होल स्क्वायर, a कितना था मेरे पास 2y माइनस b कितना था 1 इसका होल स्क्वायर, लेकिन हमें आंसर में इसको ऐसे नहीं लिखना है, हमें इसको 2 बार लिख के आना है 2y माइनस का 1 इंटू का 2y माइनस का 1। अगर आप 2 बार नहीं लिख के आएंगे तो शायद एग्जामिनेशंस में आपके मार्क्स कट सकते हैं, सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको 2 बार लिख के आना है याद से, ठीक है। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं हो पा रही है, ना ये वाली आइडेंटिटी यूज हो सकती है ना ये वाली आइडेंटिटी यूज हो सकती है, लेकिन हमें एक और आइडेंटिटी पता है, वो क्या होती है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस का बी इंटू का होता है ए माइनस का बी होता है। अब देखिए ये वाली जो है फॉर्म, वो ये वाली फॉर्म गिवन है या फिर हमें ये वाली फॉर्म गिवन है, ये वाली फॉर्म गिवन है। इसका मतलब क्या है, हमें इस बार इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको मैं एडजस्ट नहीं कर लेता हूं, तो एक्स को आई कैन राइट एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने इसको ओपन करा, एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ऐसे आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वाई अपॉन 10 के होल स्क्वायर को अब ओपन एक बार कीजिएगा, वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला हुआ है, ब्रैकेट के अंदर वाले ए और बी होते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले क्या होते हैं, ए और बी होते हैं। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा हमारे पास, वाई अपॉन में 10 हो जाएगा। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई कितना होता है, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी होता है ना। तो एक्स प्लस का वाई अपॉन में 10, ए प्लस का बी इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन में 10। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट वी हैव टू स्टडी। हमसे क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए क्या है, हमें एक आइडेंटिटी को पढ़ना पड़ेगा, और वो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास कि a प्लस b प्लस c का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है हमारे पास, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। सो ये आइडेंटिटी को आपको याद करना पड़ेगा, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आल्सो इन दिस चैप्टर। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है फर्स्ट पार्ट में, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर क्या है ना, मेरे को ये फॉर्म गिवन है और क्या है इस बार मेरे को इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। आपसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि अगर आपको ये फॉर्म में दिया होगा तो आपको इस फॉर्म में लेके आना है, और अगर आपको ये फॉर्म में दिया होगा तो आपको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना। अब देखिए, नाउ वी हैव टू कंपेयर, a कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, b कितना हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा आपका 4z हो जाएगा। लेकिन a b c यू हैव टू टेक अलोंग विद इट्स साइन, साइन उसके हमेशा आगे होता है, ठीक है। जैसे 2y का क्या साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा, 4z का क्या साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा हमारे पास। अब देखिए a स्क्वायर वी हैव टू डू, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c कितना है 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या है 2ab, तो 2 इंटू का x इंटू का 2y प्लस का 2bc, b कितना है 2y इंटू का 4z प्लस का क्या है 2ca, c कितना है 4z और a कितना है आपका x हो जाएगा, ठीक है ना। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व, कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 2 जा 4 और x इंटू का y xy हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 yz हो जाएगा, प्लस का 2 4 जा 8 zx हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये इसका आंसर आ चुका है। नाउ वी हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस लाइक दिस। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड इसका सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर सेकंड में हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है 2x माइनस का y और प्लस z का होल स्क्वायर। तो सेम थिंग वी हैव टू डू, यहाँ पे हमारे पास a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 2x, b कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का y हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा अलोंग विद द साइन वी हैव टू टेक, c कितना हो जाएगा आपका z हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, या अगेन एंड अगेन लिखे या ना लिखे, दैट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स टोटली योर चॉइस। प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c। अब देखिए सॉल्व कर देते हैं, a कितना है 2x, a स्क्वायर प्लस b कितना है माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है हमारे पास c कितना है z का स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू 2x इंटू b कितना है माइनस का y, लेकिन नेगेटिव वाला टर्म वी हैव टू टेक इनसाइड द ब्रैकेट ऑलवेज, याद रखना है। प्लस का 2bc, 2 इंटू b कितना है माइनस का y, c कितना है हमारे पास z प्लस का 2c, c कितना है z, a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 2x, सही है ना, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा। अभी हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस ही हो जाएगा ना, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 इंटू का वाई इंटू का जेड 2y z हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 2 जा 4 zx। तो इसी के साथ हमारा इसका भी आंसर आ चुका है। सो
2 पार्ट्स वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, इसको 4 कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हमारे 2 पार्ट्स हो गए। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है, पार्ट नंबर 3 वी आर सॉल्विंग नाउ। तो पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है, -2x + 3y, -2x + 3y प्लस का 2z ही है ना, चेक कर लेता हूं एक बार, प्लस का 2z ही है, ठीक है, प्लस का 2z का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2x हो जाएगा, b कितना हो जाएगा हमारे पास 3y हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा अगेन हमारे पास 2z हो जाएगा। अब नाउ सेम थिंग वी हैव टू डू a स्क्वायर, मतलब -2x का होल स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर वी हैव टू यूज, प्लस का c तो 2z का होल स्क्वायर आई हैव टू यूज, प्लस का 2ab तो 2 इंटू का माइनस का 2x, ठीक है ना, 2 इंटू का a इंटू का b, b कितना है मेरे पास 3y आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 2bc तो 2 इंटू का b कितना है 3y है, और c कितने का है 2z आ जाएगा, प्लस का 2ca, c कितना है हमारे पास 2z हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, -2 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x into y xy हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा अगला, प्लस का प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 y z हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 z x हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्ट नंबर 4th वी हैव टू सॉल्व। अब पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड है। पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, पार्ट नंबर 4 में हमसे बोला गया है, 4 में हमसे क्या बोला है, पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं इसका। इसमें क्या बोला गया हमसे 3a माइनस 2b, नहीं 3a माइनस 7b है हमारे पास, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल A हो जाएगा 3a हो जाएगा, और कैपिटल B हो जाएगा माइनस का 7b हो जाएगा, और कैपिटल C हो जाएगा, कैपिटल C क्या हो जाएगा माइनस का C हो जाएगा, अलोंग विद द साइन वी हैव टू टेक अलोंग विद द साइन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, b कितना आ जाएगा माइनस का 7b, तो आपको ना साइन का भी ध्यान रखना है कि अलोंग विद द साइंस यू हैव टू टेक, अगर आपने साइन के अकॉर्डिंग नहीं लिया देन आपका आंसर जो है गलत आ सकता है, ठीक है ना। अब था क्या हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, मन करे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, अच्छा रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू a कितना है हमारे पास 3a हो जाएगा, ठीक है ना। b कितना है हमारे पास माइनस का 7b हो जाएगा, प्लस का अब क्या आ जाएगा 2bc, तो 2 इंटू का माइनस 7b इंटू का माइनस का c हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 2ca हो जाएगा, तो प्लस का 2 इंटू का c कितना है हमारे पास माइनस का c, और a कितना है हमारे पास 3a, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व। अब देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा आपका, c का स्क्वायर तो c स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 ab प्लस, देखिए नेगेटिव से नेगेटिव है आपस में, ये क्या है नेगेटिव साइन आपस में इनटू में ना, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 7 जा 14, 14bc प्लस का 14bc आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 जा 6 ac, तो इसी के साथ वी हैव सॉल्व्ड दिस पार्ट आल्सो। पार्ट नंबर 5, और इसमें क्या बोला गया हमसे, इसमें हमसे है माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z, इसका होल स्क्वायर वी हैव टू फाइंड। अब देखिए यहाँ पे a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा, b कितना आ जाएगा 5y आ जाएगा, c कितना आ जाएगा माइनस का 3z आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोला गया हमसे a स्क्वायर, तो माइनस 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का b स्क्वायर, b कितना है 5y का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का c स्क्वायर, c कितना है माइनस का 3z का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2ab, तो 2 इंटू का a कितना है माइनस का 2x, b कितना है हमारे पास 5y प्लस का 2bc, 2 इंटू b कितना है 5y, c कितना है हमारे पास माइनस का 3z प्लस का 2ca, 2 इंटू c कितना है हमारे पास माइनस का 3z, और a कितना है हमारे पास माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस
5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20x y, ठीक है। अब अगला प्लस माइनस माइनस, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 y z। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव आपस में कट जाएंगे, ये 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस का 12 zx। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब नाउ इसका अगला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट जो हमसे बोला गया है। लास्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस का 1 प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे a कितना होगा मेरे पास, a आ जाएगा मेरे पास 1/4 का a हो जाएगा, b कितना आ जाएगा माइनस का 1/2b आ जाएगा, c कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। हाँ a स्क्वायर पहला क्या हो जाएगा आपका 1/4a का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस का b स्क्वायर माइनस का 1/2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस का 2ab, 2 इंटू का 1/4a इंटू का माइनस का 1/2b प्लस का 2bc, b कितना है माइनस का 1/2b इंटू का c कितना है 1 प्लस का 2ca, c कितना है 1 और a कितना है 1/4 में a। अब देखिए 2 से गया 2 आपस में, 2 से गया 2 आपस में, 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये है ना, 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा 4 हो जाएगा कट के। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नेगेटिव का स्क्वायर भी हमेशा होता है पॉजिटिव, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 ही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बच गया प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ऊपर क्या बच गया न्यूमरेटर में a इंटू का b ab, अपॉन में क्या बच गया 4, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, यहाँ क्या बच गया सिर्फ b बच गया मेरे पास, यहाँ पे यहाँ क्या बच गया प्लस का, ऊपर क्या बच गया a बच गया, नीचे क्या बच गया 2 बच गया। तो इसी के साथ हमारा इसका भी आंसर आ चुका है। तो इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑल दी पार्ट्स। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब देखिए हमें ना ये आइडेंटिटी थोड़ी सी देखी देखी सी वाली लग रही है। हमें एक आइडेंटिटी पता है कि a प्लस b प्लस c का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। अब आप मेरे को ये बताइए कि ये वाली जो मेरे को फॉर्म गिवन है वो ये फॉर्म गिवन है कि ये फॉर्म गिवन है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये वाली फॉर्म गिवन है, तो अगर ये वाली फॉर्म गिवन है तो हमें इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू ब्रिंग द आंसर इन दिस फॉर्म, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्म गिवन होगी तो इसमें लेके आना है आंसर, और अगर ये फॉर्म गिवन होगी तो आपको इसमें लेके आना है आंसर। अब इसमें क्या है कुछ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर में अरेंज करना है, ठीक है। अब देखिए एक काम करता हूँ, इसको मैं मतलब अरेंज हो जाएगा 4x स्क्वायर को आई कैन राइट क्या 2x का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, ठीक है। b इसको मैं लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं, और इसको आई कैन राइट 4z का होल स्क्वायर आई कैन राइट, ठीक है ना। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये टर्म आ गया, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये टर्म आ गया, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, ये टर्म आ गया। अब देखिए एक बात सुनिए, मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि मेरे को ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म सिमिलर है और मेरे को आंसर जो है इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर में था, यहाँ पे स्क्वायर में था, यहाँ पे स्क्वायर में था, तो मैं भी इसको स्क्वायर्स में ले आया, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि ABC क्या होते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले होते हैं, ABC क्या होते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले होते हैं, ABC क्या होते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले। तो अभी तक हमारे पास a कितना आ गया 2x आ गया, b कितना आ गया हमारे पास 3y आ गया, और c कितना आ गया हमारे पास 4z आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास अगला जो है साइन वो क्या है पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव के बाद क्या आ रहा है x आ रहा है y आ रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है हमारा x भी पॉजिटिव में आएगा, y भी हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। देखिए हमें क्या है ना पहले ये चेक भाई करना अगला साइन कौन सा है। देखिए xy के आगे ये हमारे पास क्या है xy है, xy के आगे हमारे पास साइन कौन सा है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है x वाला भी पॉजिटिव में है, y वाला भी पॉजिटिव में है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए अब इसके आगे अप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू का a कितना है हमारे पास 2x है, b कितना है हमारे पास 3y है, ठीक है, प्लस का। अब देखिए एकदम ये सेम नहीं आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने सही करा है। अब देखिए अगला क्या है हमारे पास yz है, लेकिन yz के आगे जो है ना हमारे पास कौन सा है साइन, yz के आगे जो साइन है वो है हमारे पास नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव मींस क्या हो गया हमारे पास y या z में से कोई एक नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है y या z में से कोई एक हमारे पास नेगेटिव होगा। लेकिन हम
इसके थ्रू ऑलरेडी हमें पता चल चुका है कि x और y जो है दोनों हमारे पास पॉजिटिव में है, a और b हमारे पास क्या है, दोनों पॉजिटिव में है। इसका मतलब क्या है, x और y हमारे पास दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव में है, ये हमें यहां से पता चल चुका है। तो y तो हमारे पास नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि y तो ऑलरेडी हमारे पास इसके थ्रू पॉजिटिव है। बचा क्या, z। इसका मतलब क्या है, z आपका नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है, आपका z नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे z क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा। फिर c कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4z हो जाएगा फिर, ठीक है ना। अब क्या था, प्लस का 2 इंटू का b कितना होता है, b है हमारे पास कितना 3y, c कितना है माइनस का 4z, तो प्लस का 2c है, 2 इंटू का माइनस का 4z इंटू का a कितना है 2x। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब क्या आ जाएगा आपके पास, 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy एकदम आपका सही आ रहा है। 2 3 जा 6 6 4 जा 24 आ रहा है ना, 24 आ रहा है। और देखिए प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 yz। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा है, क्योंकि दोनों सेम आ रहा है। प्लस माइनस 2 4 जा 8 2 4 जा 8 8 2 जा 16 zx सेम आ रहा है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, मतलब हो चुका है, हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या होगी आइडेंटिटी, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a कितना है 2x है, प्लस का b कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा। अब क्या था, a प्लस b प्लस का c था ना, प्लस का c कितना है माइनस का 4z का होल स्क्वायर। लेकिन प्लस माइनस अब क्या होता है, हमेशा माइनस ही होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4z ही आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसको हमें ऐसे नहीं छोड़ना है, हमें इसको दो बार लिखना है, 2x प्लस 3y माइनस 4z, दो बार यू हैव टू राइट, और 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे दो बार लिखना है, तभी ये वैलिड होगा, वरना आपके एग्जाम्स में मार्क्स कट सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप इसको दो बार लिख के आए, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, इसलिए क्या है आपको दो बार लिखना पड़ेगा। नाउ सेम थिंग वी हैव टू डू इन दिस पार्ट आल्सो, ठीक है। नाउ सेम थिंग वी हैव टू डू इन दिस पार्ट आल्सो। अब देखिए इसको अगर मेरे को स्क्वायर में एडजस्ट करना है, हमें क्या पता है √2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 2, √3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 3, √5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 5। तो 2 को मैं √2 आई कैन राइट, और x इसको ऐसे में लिख सकता हूं, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y को आई कैन राइट y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 8 को व्हाट आई कैन राइट, 8 को क्या है ना, मैं 2 √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। 8 को क्या है, मैं 2 √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, 4 2 जा कितना हो गया मेरे पास 8 हो जाएगा, 4 2 जा मेरे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या है, मैं इसको, अब अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है क्या समझ में, तो आप ऐसे भी ये कर सकते हैं इसको सॉल्व, ऐसे जैसे आपको मैं ये, जैसे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 8 है ना, तो 8 को ऐसे ले लीजिए, 2 4 जा 2 2 जा 2 2। अब देखिए 2 का हमारे पास एक पेयर होता है, तो आगे 2 आ गया, 2 का हमारे पास क्या करते हैं एक लेते हैं, 2 का हमारे पास एक लेते हैं, क्योंकि अगर हमें, क्योंकि ना हमें स्क्वायर्स में लेके आनी वाली चीज है, इसका मतलब क्या है 2 का एक लेंगे, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास 2 2 है तो उसको एज अ सिंगल एंटिटी कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर्स में एडजस्ट करना है, और एक जो बच गया वो हमारे पास √2 में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी हमारे पास 2 √2 ऐसे भी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 को व्हाट आई कैन राइट 2 √2 z का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर आ गया b स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे xy के आगे क्या है नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब क्या है, कोई एक हमारे पास नेगेटिव होगा, वरना x नेगेटिव हो सकता है, वरना y नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, कोई एक हमारे पास नेगेटिव होगा, वरना x नेगेटिव होगा, वरना y नेगेटिव होगा। अब देखिए क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वहां पे होता है प्लस का 2ab प्लस का 2ab, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, x या y में से कोई एक चीज हमारे पास क्या होगा नेगेटिव होगा, वरना x नेगेटिव हो सकता है, वरना y नेगेटिव हो सकता है। तो एक काम ये कर लेते हैं कि हम पहले x को नेगेटिव सपोज कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास x जो है नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो आ जाएगा प्लस का 2ab प्लस का 2 इंटू a कितना है हमारे पास माइनस का √2x, और b कितना है अभी y है, प्लस का क्या है 2bc। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास y भी पॉजिटिव होगा, z भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। y भी हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव होगा, z भी हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। मतलब x वाला टर्म, y वाला टर्म, z वाला टर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है yz के आगे हमारे पास कौन सा लगा है साइन, पॉजिटिव साइन लगा है। इसका मतलब क्या है y भी पॉजिटिव होगा, z भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो y वाला भी टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, z वाला भी क्या होगा टर्म हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको साइन ऐसे ये नहीं लगाना है, मैंने आपको जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे साइन नहीं लगाना है। आप चाहे तो स्टार्टिंग में पेंसिल या ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन ना लगाए तो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। अब क्या होता है प्लस का 2bc, b कितना होता है हमारे पास y, और c कितना हो जाएगा 2 √2 का z, और प्लस का था 2ca, 2 इंटू का ca,
तो 2 इंटू का 2 अंडर रूट 2 जेड इंटू का ए कितना था माइनस का अंडर रूट 2 एक्स, माइनस का अंडर रूट 2 एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आपसे मैंने अब नाउ वी हैव टू मैच कि हमने सही भी करा है या फिर सही नहीं करा है। प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई, 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई। अब देखिए यहाँ चेक कर लीजिए पॉजिटिव है, 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट 2 वाई जेड, 4 अंडर रूट 2 वाई जेड, इसका मतलब बिल्कुल सही करा है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 8 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर 8 नहीं आएगा तो हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 8 आ भी रहा है, 8 हमारे पास नहीं आ रहा है। देखिए 2 2 जा हो जाएगा 4 और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा है। अंडर रूट 2 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 2 जा हो जाएगा 4, अंडर रूट 2 हो जाएगा 2, 4 2 जा हो जाएगा 8। देखिए 8 हमारे पास इधर भी है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा है, एग्जैक्ट और एग्जैक्ट हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपसे ऑलरेडी बोला हुआ है एबीसी क्या होते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले, एबीसी क्या होते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले। ये हो जाएगा ए कितना हो जाएगा आपका माइनस का अंडर रूट 2 एक्स, बी कितना हो जाएगा आपका वाई, और सी कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 जेड। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू चेक द साइन। ठीक है, हमें क्या है ना इसके अकॉर्डिंग साइंस को चेक करना है। यहाँ पे क्या था हमारे पास एक्स वाई के आगे नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है वरना एक्स नेगेटिव होगा वरना वाई नेगेटिव होगा। तो आप स्टार्टिंग में सपोज कर सकते हैं कि आपका एक्स नेगेटिव है, तो आपने क्या है यहाँ पे एक्स को नेगेटिव ले लिया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक्स को नेगेटिव लिया है तो आपको आगे भी सब में एक्स की वैल्यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्या था हमने यहाँ पे हमारे पास था एक्स वाई के आगे था पॉजिटिव साइन, इसका मतलब एक्स भी हमारे पास पॉजिटिव में है, वाई भी हमारे पास पॉजिटिव में है। यहाँ पे क्या है वाई जेड के आगे क्या है नेगेटिव साइन लगा है, लेकिन यहाँ से हमें क्या पता है कि वाई तो हमारे पास पॉजिटिव में है। अब बचा जेड, इसका मतलब क्या है जेड हमारे पास नेगेटिव में आएगा। तो क्या करा हमने यहाँ पे जेड के आगे नेगेटिव लगा दिया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव यूज करा है तो मेरे को आगे भी क्या है नेगेटिव यूज करना है। अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव यूज करा है इसका मतलब क्या है मेरे को आगे भी नेगेटिव यूज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव पुट कर दिया लेकिन आपने आगे नेगेटिव नहीं करा तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेम क्या है अगर यहाँ पे क्या था एक्स वाई के आगे नेगेटिव लगाया वरना एक्स नेगेटिव होगा वरना वाई नेगेटिव होगा। लेट अस सपोज एक्स नेगेटिव है तो आपने एक्स के आगे नेगेटिव लगा दिया, और अगर आपने एक्स के आगे नेगेटिव लगाया है तो आपको आगे भी एक्स नेगेटिव में यूज करना है। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर वाले क्या होता है एबीसी होते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले क्या होते हैं एबीसी होते हैं। तो ए आ गया, बी आ गया, सी कितना आ गया 2 अंडर रूट का 2 जेड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ना एक बार इसको मैच और कर लेना कि आपका आंसर जो है सेम आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आएगा देन यू हैव टू चेक इट आउट। अब a कितना है माइनस का अंडर रूट 2 एक्स प्लस b कितना है y प्लस c कितना है 2 अंडर रूट 2 जेड, क्योंकि हमारे पास ये है ना a प्लस b प्लस सी इसका होल स्क्वायर। अब इसको दो बार आप लिख लेंगे तो अंडर रूट 2x प्लस का y प्लस का 2 अंडर रूट 2 जेड, एक बार ऐसे लिख लिया और इनटू में एक बार इसको और लिख लेंगे माइनस का अंडर रूट 2x प्लस का y प्लस का 2 अंडर रूट 2 जेड। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका